अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपसे एक गुजारिश है कि आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। मैं तकरीबन 8 साल से यूरोप में रह रही हूँ। मैं ये आज़ाद ख़वातीन, आज़ाद ख़याल ख़वातीन देख देख के ना तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मुझे वो ख़वातीन बहुत याद आ रही थी जिनको हम अपने बचपन में देखा करते थे, यानी अपनी माएँ, दादियाँ, फूफो, खालाएँ, अपने हमसाए, अपनी चचियाँ, ताइयाँ, मतलब वो सब ख़वातीन हम देखा करते थे कि वो ख़वातीन सर्दियों में ना गीली लकड़ियाँ उनको फूंके मार मार के आग जलाया करती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे हमसायों में एक ताई अम्मी थी, वो ये मिर्चें ला के छत पे सुखाया करती थी, फिर उनको पीस के हंडिया पे डाला करती थी। वो सारा दिन ख़वातीन काम किया करती थी और फिर भी मुस्कुराती थी। बिस्तर पे सुबह उठते ही ऐसे चादरें सीधी करनी कि कोई घर में ना आ जाए, ऐसे घर सारा साफ सुथरा कर देना बड़ी नफासत के साथ। और फिर अगर कोई मेहमान घर में आ गया तो वो सरहाने वाली साइड पे अगर ख़वातीन बैठी भी होती थी ना, तो उठ के आने वाले को जगह दिया करती थी कि तुम सरहाने वाली साइड पे बैठो। और जाने वालों को जब कोई घर से मेहमान जाने लगता था ना, तो देर तक दरवाजे में खड़े होके पीछे से हाथ हिलाया करती थी। अपने बच्चियों को पास बिठा के वो स्पारे पढ़ाया करती थी, कुरान पाक की तालीम दिया करती थी, उनको स्वेटर बुनने सिखाया करती थी। मैंने खुद देखा है, हमारी आंटियां जब रोजे होते थे तो वो सारा दिन मशीन चलाया करती थी, कपड़े सिया करती थी। जो ख़वातीन सर पे कपड़ा रख के, कोई हैवी वाला, कोई गीला कपड़ा रख के, तो वो तंदूर में रोटियां लगाया करती थी और हमसायों की भी लगा दिया करती थी। मुझे एक आंटी याद आ रही हैं कि मैं जब मेरी अम्मी किसी के घर नहीं जाया करती थी तो उन्होंने मुझे कहना, जाओ पुप्पो से बोलो हमारी भी लगा दें, तो वो बड़ी खुशी से लगा दिया करती थी। मुझे आज भी याद है कि ना हमारी एक शेल्फ हुआ करती थी, उस पे मोती और सितारे से कलमा तैयबा लिखा हुआ था। तब ख़वातीन इस तरह के काम भी किया करती थी। अपने बच्चों को रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं वो तरीके बताया करती थी। गली में, मोहल्ले में कोई साइल आ जाता था तो उसको शौक से खाना खिलाया करती थी, चाहे उसको रोटी बना के देनी पड़ती थी, दिया करती थी। अपने हमसायों के साथ सालन वगैरह हंडिया से चेंज कर लिया करती थी कि हमने ये पकाया है, आपने ये पकाया, मुझे भी दे दो, तुम मुझसे थोड़ा ये ले लो। मैंने खुद देखा है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों के साथ अपने बड़ों की बातें किया करती थी। कहाँ चले गए वो लोग? और आप गौर कीजिएगा कि वो ख़वातीन जब मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती थी, किसी फोतगी पे जाया करती थी, तो वो जाने वाले को रोया करती थी। वो वहां खड़ी होकर बातें नहीं करती थी, वो अगले के दुख में बराबर की शरीक होती थी, बकायदा उधर आंसू बहाया करती थी। कोई बीमार हो जाता था तो उसकी तीमारदारी किया करती थी, किसी के लिए कुछ साथ लेके जाया करती थी। जब कोई त्योहार आ जाता था तो सब मिलके छत पे जाके चांद देखा करती थी, ईद मनाया करती थी मिलजुल के अपने मोहल्ले वालों के साथ। और सबसे ज्यादा दरवाजे में खड़े होके एक दूसरे से बातें किया करती थी
आपको भी याद होंगी वो, ऐसा था या नहीं? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी वो जमाना आप मिस करते हैं या नहीं। मुझे बहुत याद आता है वो जमाना। वो खवातीन कहाँ चली गई? मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना इधर मार्केट में, तो मैं हर बंदे के चेहरे में उस तरह की खवातीन ढूंढती हूँ, हर खातून के चेहरे में गौर करती हूँ। अब वैसी खवातीन नहीं है। अब तो हर किसी को खुद से गर्ज है, कोई किसी के पास रुकता नहीं, किसी से बातें नहीं करता। पता नहीं हम दौरे जदीद में कहाँ चले गए हैं। हम तो इंसानों को भूल गए हैं। वो खवातीन आप ढूंढिएगा, अगर किसी को वैसी खवातीन मिली तो मुझे जरूर बताइएगा। यकीन जाने मैं वैसी खवातीन बहुत मिस करती हूँ। वो सारी की सारी कहीं चली गई हैं, क्यों नजर नहीं आती? सोचिएगा जरूर, क्या हम में से दोबारा वो खवातीन नहीं बन सकेंगी? क्या वो नापैद हो गई हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपके पास कोई जवाब हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।